एक महिला जिसके पति की सरेआम हत्या कर दी गई, जो 20 साल तक न्याय के लिए लड़ती रही और जब योगी सरकार ने उस माफिया का खात्मा किया तो उसने सदन में सिर्फ एक बात कही, धन्यवाद मोदी जी, आपने मुझे न्याय दिया। बस इतनी सी बात कहने पर समाजवादी पार्टी की जड़ें हिल गई। पूजा पाल को पार्टी से निकालकर बाहर किया गया। आप देख रहे हैं डेली 24 भारत, मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। सवाल आज बड़ा है और तीर सीधे दिल में चुभता है। क्या अब योगी आदित्यनाथ की तारीफ करना समाजवादी पार्टी में गुनाह बन गया है? क्या एक महिला विधायक का सच बोलना एक पार्टी के लिए इतना खतरनाक हो गया कि उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया गया? यूपी की राजनीति में आज सियासी भूचाल है। कौशाम्बी से समाजवादी पार्टी की विधायक पूजा पाल को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की थी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के के आने के बाद मुझे न्याय मिला। मेरे पति के हत्यारे अतीक अहमद को माननीय मुख्यमंत्री जी ने मिट्टी में मिलाने का काम किया। मैं उनके इस जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी का समर्थन करती हूं और मुझे लगता पूजा पाल वही महिला है जिनके पति राजू पाल की हत्या 2005 में कर दी गई थी। कातिल कौन? माफिया अतीक अहमद और उसका भाई, वो नाम जिसने योगी आदित्यनाथ ने जड़ से उन्हें मिटा दिया। और जब एक विधायकी ने सीएम को खुले मंच से धन्यवाद किया तो समाजवादी पार्टी की जमीर हिल गई। क्या समाजवादी पार्टी को माफिया के खात्मे से दर्द हो रहा है या उन्हें डर इस बात का है कि अगर और विधायक सच बोलने लगे तो पार्टी के नकली नैरेटिव की दीवारें ढह जाएंगी? और अखिलेश यादव, उनका जवाब देखिए। वो कहते हैं कि पूजा पाल को पहले अपनी टिकट पक्की करा लेनी चाहिए थी। मतलब इंसाफ की बात पर जवाब राजनीति का, धन्यवाद के बात पर जवाब कटाक्ष का। सबसे अच्छा ये था कि उन्हें अपनी टिकट पक्की करा लेनी चाहिए बीजेपी में। उन्हें अपनी टिकट पक्की कराने, मुझे उम्मीद है। हालांकि हमारे मुख्यमंत्री जी बीजेपी के सदस्य केवल चुनाव के लिए बनते हैं, याद रखना आप लोग। हमारे मुख्यमंत्री जी भी बीजेपी के सदस्य नहीं रहे, भारतीय जनता पार्टी के वो सदस्य नहीं हैं, केवल चुनाव लड़ने के लिए वो सदस्य बनते हैं। हमें उम्मीद है कि अपनी टिकट के साथ साथ वो उनको भी टिकट दिला लेंगे। और अगर पहले टिकट दिला दी होती तो हमें देनी नहीं पड़ती इन्हें टिकट। भाई अगर पहले ही टिकट बीजेपी ने दे दी होती इन्हें तो हम टिकट थोड़ी देते। पीडीए, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है। क्योंकि मुख्यमंत्री जी भी पीडीए के ही निकले हुए हैं। उदाहरण, इनके मामा अगर ना आए होते, अगर इनके मामा मठ में ना होते, मुझे नहीं पता कि किस कारण उत्तराखंड से यहाँ आए हैं। ये हमारे प्रवासी मुख्यमंत्री हैं, नेटिव प्लेस नहीं उनकी है। तो इसलिए उनसे बेहतर कौन समझेगा? क्योंकि मठ में जिस स्थान पर बैठे हैं, मैं तो लोकसभा में बाद में आया हूं, वो तो पहले कब्जा किए हैं। तो असली उदाहरण कोई है तो वो भी तो उदाहरण उसी के हैं। उनके मामा ना होते तो शायद वो भी ना होते। और जहां तक पॉलिटिकल है, अरे चाचा हमारे साथ है, क्यों टेंशन ले रहे हो आप लोग? ना योगी जी को टेंशन लेनी चाहिए। समाजवादी पार्टी ने कहा कि पार्टी विरोधी गतिविधियां गंभीर अनुशासनहीनता, मतलब कि सीएम की तारीफ करना मतलब पार्टी का अपमान करना। भाई वाह, ये तो नए जमाने की राजनीति हो गई, जहां पर सच बोलना भी पार्टी लाइन के खिलाफ है। देखिए समाजवादी पार्टी से विधायक थी, लेकिन समाजवादी पार्टी में अनुशासन से रहना चाहिए था। समाजवादी पार्टी से तो जीती थी, तो उन्हें समाजवादी पार्टी के अनुशासन में रहना चाहिए था। अब देख लेना, जो केशव मौर्य का जो हुआ था, एमपी हारे, विधायक हारे अपने कौशाम्बी, अब ये कभी विधायक नहीं हो पाए। असली कहानी है कि पूजा पाल पहले से ही पार्टी में अलग थलग थी। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग
बीजेपी के लिए प्रचार और इन सब की पार्टियों ने चुप्पी साधी रखी, लेकिन जब बात सीएम की तारीफ की आई तो अचानक से ही वो गंभीर अपराध बन गई। पूछना चाहिए क्या समाजवादी पार्टी अब पीड़ितों की नहीं अपराधियों की हमदर्द बन चुकी है? क्या पार्टी के लिए महिला विधायक की आवाज से ज्यादा जरूरी है उसकी वफादारी, भले माफिया के खिलाफ ही क्यों ना हो? पूजा पाल की राजनीतिक यात्रा संघर्षों से भरी रही है। बसपा से निकाली गई, फिर समाजवादी पार्टी में आई और जब उन्होंने सच बोला तो वहां से भी निकाल दी गई। लगता है क्योंकि कल ही तारीफ की, सदन में तारीफ की और सदन में ही बैठी थी और सदन में लिफाफा मिल गया, तो ये मान के चलती हूँ कि तारीफी ने निष्कासित किया है। देखिए अभी हमारी कोई बात किसी प्रकार की हुई नहीं है और जैसा क्योंकि हम जिस दिन अतीक अहमद की हत्या हुई मैंने उसी दिन माननीय योगी आदित्यनाथ जी को बधाई दिया और मेरे जीवन में राजनीति की कोई बहुत बड़ी वो नहीं थी। मैंने सिर्फ राजनीति इसीलिए किया कि मैं अपने पति को इंसाफ दिला सकूं, अपने आप को इंसाफ दिला सकूं, उन शहर पश्चिमी की जनता को इंसाफ दिला सकूं जिन लोगों ने एक एक वोट देकर राजू पाल को विधायक बनाया था, और उन माताओं बहनों को भी, उन पिताओं को भी जो आज से 30 साल 35 साल से सिर्फ अतीक अहमद हत्या कर रहा है, सिर्फ अतीक अहमद हत्या कर रहा है, उनके घर में किसी की हत्या नहीं हो पा रही है। और आपने देखा होगा कि 2005 से लगातार 2023 तक मैंने राजनीति में एक्टिव रही और लोगों ने मुझे मजबूत भी किया और 2005 से लेकर के 2023 तक मैं संघर्ष करती रही और अतीक अहमद से लड़ती रही और 2005 से लेकर के अतीक के मरने वाले दिन तक भी मैंने अतीक अहमद को न सांसद बनने दिया न विधायक बनने दिया। उनकी कार्यशैली देखिए उसी दिन पता चल गया था जिस दिन क्या कहते इलाहाबाद में हत्या हुई थी और इसी सदन में आकर के उन्होंने बातें रखी कि आपके शासनकाल में ऐसे ऐसे हत्याएं हो गई और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने क्या कहते हैं अपने कानून को अपने हाथ में लिया है मैं उनको मिट्टी में मिला दूंगा। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी की मैं तारीफ करना चाहूँगी कि इस तरह की वादे सिर्फ एक मर्द आदमी कर सकता है और जिस तरह से सदन में उन्होंने कहा कि मिट्टी में मिला दूंगा, उसके बाद चाहे जिस तरह से मिट्टी में मिला दिया गया उसके बाद जब उसकी हत्या हुई तो उसके बाद जब इनकाउंटर होना स्टार्ट हो गया तो सारे समाजवादियों को इनकाउंटर फेंक लगने लगे। मैं यही पूछना चाहती हूँ कि जो 1 महीने पहले हत्या हुई थी इलाहाबाद में, आप उन पीड़ित परिवार के साथ थे, उनके लिए आप सदन में सही बोल रहे थे या फिर बाद में जब इनकाउंटर होने लगा फिर आप सही बोलने लगे? आप अपना पहले जो दोहरा चरित्र उसको पहले आप बताइए, तो आप किस पीड़ित परिवार के साथ हैं? माफिया के परिवार के साथ हैं या पीड़ित परिवार के साथ हैं? तो पूछिए अखिलेश यादव से, क्या योगी की तारीफ इतनी जहरीली लगती है कि पार्टी से निकाल दो या फिर सच बोलने वाली महिला से ही डर लगता है? पूजा पाल ने अपनी बात कह दी और अब देखना यह है कि उनका अगला कदम क्या होगा। हम तो बस इतना कहेंगे, राजनीति हो या इंसाफ, सच का साथ देना कभी भारी नहीं पड़ना चाहिए। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे ही सच्ची और ताजा अपडेट के साथ। देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।